अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉरर स्टोरी टेलर्स। कहानी शुरू करने से पहले अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें, दरवाजे बंद कर लें और आयतुल कुर्सी और सूरह नास ज़रूर पढ़ लें और ज़रा रुक कर अपने इर्द गिर्द अंधेरे कोनों में एक बार ज़रूर देख लें कि कहीं कोई और भी तो वहाँ मौजूद नहीं, क्योंकि कहते हैं कि जब इन पुरअसरार चीज़ों की बातें होती हैं तो वो खामोशी से आकर आपके बराबर में बैठ जाती हैं और सुनती हैं कि उनके बारे में क्या बात हो रही है। तो क्या आप तैयार हैं इस खौफ का सामना करने के लिए? आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है और वो कहते हैं कि ये उनके नाना जी की बताई हुई कहानी है। आप लोगों को ये डरावनी कहानी बहुत पसंद आएगी। वो बताते हैं कि एक दफ़ा शाह साहब के पास एक आदमी आया। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था और बहुत ज़्यादा परेशान भी था। शाह साहब ने जब उसकी परेशानी की वजह पूछी तो उसने ये बताया कि वो एक बस ड्राइवर है और उसके साथ काफ़ी दिनों से एक अजीबो गरीब वाक़या हो रहा है, एक अजीबो गरीब काम हो रहा है। वो बताता है, मैं मुख्तलिफ़ शहरों में अपनी बस लेकर जाता हूँ। जब भी मैं एक मखसूस शहर की तरफ जाता हूँ जो कि आगे वीराने से होकर गुज़रता है, यानी जब भी मैं मियान वाली की साइड या उससे मिलते जुलते इलाकों की साइड पर जाता हूँ तो रास्ते में एक मखसूस सड़क आती है जो दरख्तों से घिरी हुई होती है। वहाँ से जब भी मैं गुज़रता हूँ तो मुझे अपनी बस के पीछे एक औरत भागती हुई नज़र आती है। वो औरत कभी काले लिबास में होती है और कभी सफ़ेद लिबास में, और वो हाथ लंबे करके मेरी बस के पीछे भाग रही होती है। बहुत बार तो मैं गाड़ी रोक देता हूँ उस इंतज़ार में कि अगर कोई सवारी है तो बस के करीब आ जाए, लेकिन वहाँ सड़क पर कोई भी नहीं होता। जब भी वो औरत मुझे नज़र आती है उस रात में बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और सो नहीं सकता। मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मेरे कानों में भयानक आवाज़ें आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई खौफनाक आवाज़ गूंज रही है, कभी चीख की आवाज़, कभी रोने की और कभी हंसने की आवाज़। तो खौफ से मेरी आँख खुल जाती है और मैं सो नहीं पाता। फिर जब मैं दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे दोनों पैरों के साथ कोई आकर छेड़छाड़ कर रहा हो। कभी मेरे पाँव की उंगलियों को कोई छेड़ता है तो कभी पाँव के तलवों पर कोई गीले गीले हाथ लगाता है, लेकिन नज़र कोई नहीं आता। ये मामला मेरे साथ तकरीबन 1 महीने से हो रहा है। मैंने 1-2 मौलवी हजरात से भी इस बारे में बात की, लेकिन वो कहते हैं कि ये कोई आसेब है जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। अब मैं बहुत ज़्यादा डरने लग गया हूँ। अब जब भी मैं किसी ऐसे रास्ते या ऐसी सड़क से गुज़रता हूँ जो सुनसान और वीरान होती है, खा वो किसी भी शहर की हो और रात का वक्त हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी गाड़ी के पीछे वो औरत भाग रही है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरा सिर्फ यही एक रोज़गार है जिसके ज़रिए मैं अपने घर वालों के लिए कमाई करता हूँ। तो आप मेरी मदद करें और मुझे बताएं कि ये क्या मखलूक है और मेरे पीछे क्यों लगी हुई है। शाह साहब ने कुछ पढ़ाई की और उस आदमी से पूछा, तुमसे कोई गलती हुई है? ज़रा गौर करो, तुमसे क्या गलती हुई है? तुमने कोई ऐसी हरकत की है? तुम किसी ऐसी जगह पर रफ़ाए हाजत के लिए बैठे हो या रुके हो? तुमसे कोई ऐसा मामला हुआ ज़रूर है। उस आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद शाह साहब को जवाब दिया और कहा, एक दफ़ा आज से तकरीबन 1.5-2 माह पुरानी बात है। बस खाली थी और मैं बस लेकर आ रहा था। शायद मैं मियान वाली से ही वापस आ रहा था। रास्ते में वही वीरान सड़क थी, तो रफ़ाए हाजत के लिए मैं एक जगह पर रुका था। रात 12:30 या 12:45 बजे का वक्त था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं वहाँ दरख्तों वाली साइड पर ही रुक गया। इसके बाद तकरीबन 1 हफ़्ता मैं इस साइड पर गया ही नहीं, क्योंकि मुझे सख्त बुखार हो गया था और मैंने 1 हफ़्ता बस नहीं चलाई। 1 हफ़्ते के बाद जब मैंने दोबारा जाना शुरू किया तो मेरे साथ ये मामला शुरू हो गया। शाह साहब ने कहा, बस यही एक गलती तुमसे हुई है जिसकी वजह से वो मखलूक तुम्हारे पीछे लग गई है और तुमसे अपना बदला लेने
या तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए वो तुम्हें नजर आती है। अभी तो वो तुम्हारी गाड़ी के पीछे भाग रही है, तुम्हें अपना आप जाहिर कर रही है, तुम्हें डरा रही है और तुम्हारे कानों में उसकी आवाज़ें भी आती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हारे जिस्म पर हमला आवर भी होगी अगर उसको रोका ना गया, और शायद अल्लाह ना करे अगर तुम अकेले इस रास्ते से गुजरो तो वो मखलूक तुम्हारा एक्सीडेंट भी करवा सकती है, क्योंकि जो वीरान रास्ते होते हैं उनके ऊपर जिन्नात का बसीरा तो होता ही है, इसलिए वो आसेब ज़दा होते हैं। फिर इंसान जब वहाँ ऐसी हरकत करते हैं तो वो इंसानों पर मुसल्लत होने और हमला आवर होने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी इसी गलती की वजह से वो मखलूक तुम्हारे पीछे लग गई है, क्योंकि तुम इसी जगह पर रफ़ाए हाजत के लिए रुके थे जहाँ उसका बसेरा था, और वो मखलूक उस वक्त वहाँ मौजूद थी। अगर तुम वहाँ से फ़ौरन ना निकलते तो शायद वो इसी वक्त तुम्हारे ऊपर हमलावर हो जाती। वो ड्राइवर बहुत ज़्यादा डर गया और कहने लगा, अब मैं क्या करूं? शाह साहब ने कहा, तुम और तो कुछ नहीं कर सकते। फ़िलहाल तुम्हें इस रास्ते की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। तुम ऐसा करो, ये हिफाजत का एक तावीज़ अपने गले में पहन लो ताकि वो मखलूक तुम्हें तंग ना कर सके, तुम्हारे ऊपर हमला आवर ना हो सके और तुम्हें दौरे ना पड़े, क्योंकि अगर ज़्यादा अरसा वो तुम्हारे सामने ज़ाहिर होती रही तो तुम्हें दौरे पड़ने लग जाएंगे, और जब वो मखलूक जिस्म के अंदर आ जाती है तो इतनी आसानी से नहीं निकलती। ये तावीज़ लेकर जाओ और दोबारा गलती से भी इस रास्ते की तरफ मत जाना। उस ड्राइवर ने कहा, ठीक है, और वो तावीज़ लेकर चला गया। अगले दिन वो फिर आ गया। शाह साहब बड़े हैरान हुए कि आज क्यों आया है। उसने आकर कहा, कल जब मैं आपसे तावीज़ लेकर गया तो अक्सर जब मुझे बहुत देर हो जाती थी मैं बस स्टैंड पर गाड़ी खड़ी करने के बजाय अपने घर के करीब एक बहुत बड़े खाली प्लॉट में खड़ी कर देता था। अक्सर मोहल्ले के बच्चे बस में आकर बैठते और खेलते थे। मुझे अच्छा लगता था, तो मैं आज भी बस सीधी अपने घर ले गया और वहीं खड़ी कर दी। मैंने गले में हिफाजत का तावीज़ पहन लिया था। बच्चे जैसे ही बस को देखते हैं आकर बीच में खेलने लगते हैं। कोई ड्राइवर बन जाता है तो कोई सवारी। बच्चे खेल कूद कर रहे थे, मेरे अपने बच्चे भी खेल रहे थे। तो थोड़े ही देर के बाद बच्चे भागे भागे आए और बहुत डरे हुए थे। वो कह रहे थे, अंकल, जैसे ही हम बस के अंदर खेलने के लिए गए हमने बस के अंदर एक बहुत भयानक औरत को बैठे देखा है। वो काले कपड़ों में अंदर बैठी हुई है। बच्चों ने जब ये बात की तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि ये बच्चे ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। आज से पहले बच्चों ने कभी ऐसी बात नहीं की। मैं तेज़ी से घर से निकल कर गया और बस के अंदर झांक कर देखा, लेकिन बस में कोई नहीं था। मैंने बच्चों से पूछा कि यहाँ तो कोई नहीं है। उनमें कुछ बड़े बच्चे 12, 13 या 14 साल के भी थे। तो उन्होंने कहा, नहीं अंकल, यहाँ एक औरत बैठी थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई। मैंने बच्चों से कहा, ठीक है, तुम लोग अभी बस में मत खेलो, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। बच्चे डर कर वहाँ से चले गए और मेरे अपने बच्चे भी घर आ गए। मुझे बड़ा वहम होने लगा। इसी तरह रात हो गई। आधी रात का वक्त हुआ तो ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे बस को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरा घर बिल्कुल सामने था। मुझे आवाज़ आ रही थी कि बस के ऊपर कोई मौजूद है या बस को कोई खोल रहा है। मैं घर से बाहर निकलकर बस की तरफ आया। जब मैंने जाकर देखा तो क्या देखता हूँ कि बस के ऊपर एक बहुत भारी भरकम भयानक चेहरे वाली औरत बैठी हुई है। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था, सुर्ख लाल आंखें थीं और वो मुझे कह रही थी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। बस इतना कहने की देर थी और वो औरत गायब हो गई। मैं तो बहुत डर गया हूँ। मुझे बताएं मैं क्या करूँ? शाह साहब ने कहा, वो मखलूक तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश कर रही है। इस तावीज़ की वजह से वो तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पा रही, और चूंकि तुम इस रास्ते पर भी अब नहीं जा रहे, उसे पता चल गया है, इसलिए वो अपना बदला लेने के लिए अपना आप इस तरह जाहिर कर रही है। उस दिन वो आदमी बस लेकर नहीं गया था। उसने कहा,
मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं बस चलाऊं तो वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। शाह साहब ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और जाकर देखते हैं। शाह साहब उस आदमी के साथ रवाना हुए और हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं कि उनके नाना जी भी साथ थे और कुछ खादिम भी थे। वो सब उस आदमी के घर पहुंचे। बस वहीं खड़ी थी। शाह साहब ने जाकर हिसार बांधा। जैसे ही हिसार बांधा, एकदम से ऐसा लगने लगा जैसे बस जोर जोर से हिलने लगी है। शाह साहब ने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद अभी वहीं बैठकर दोबारा हिसार कर रहे थे कि बस के नीचे से एक काली सियाह, बहुत भारी भरकम मोटी बिल्ली बाहर निकली। वो खड़ी होकर एक नज़र उस आदमी की तरफ देखने लगी, फिर एक दरख्त की तरफ भाग कर गई और गायब हो गई। शाह साहब ने कहा, ये वही मखलूक थी जो बिल्ली के रूप में यहाँ मौजूद थी। तुमने अच्छा किया जो आज उस बस को नहीं चलाया, वरना या तो वो बस को पलट देती या तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान हो जाता। शाह साहब ने उसकी बस पर हिसार किया और उसे बस में लगाने के लिए भी हिफाजत का एक तावीज़ दिया। इस तरह शाह साहब ने उस आदमी की मदद की और उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं आया। ये थी उस ड्राइवर की कहानी। हमारी सब्सक्राइबर कहते हैं कि उनके नाना जी बताते हैं, अक्सर शाह साहब के पास ऐसे लोग आते थे जिनके साथ ऐसे मामलात हो जाते थे कि फुला रास्ते या फुला सड़क से हम गुजर रहे थे तो हमें वीराने में कोई औरत या बच्चा नज़र आ गया। वो इंसान नहीं होते, वो जिन्नात होते हैं जो वीराने में, जहाँ आबादी नहीं होती, आधी रात के वक्त इंसान का रूप धार लेते हैं। अगर कोई बच्चा या औरत सड़क पर भागती हुई नजर आए तो कभी भी उनके लिए गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि वो जानबूझकर इंसानी रूप में अपना आप जाहिर करते हैं ताकि इंसान उन्हें देखें, बलाएं, उनकी तरफ मुतवज्जे हों और वो उन पर हमला आवर हो सकें। जब भी सफ़र पर निकलें, आयतुल कुर्सी, दरूद पाक और चारों कुल पढ़कर अपने ऊपर हिसार करके निकलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि सदका व खैरात करके निकलना चाहिए। सदका आने वाली 70 बलाओं को टालता है, इसलिए जब सदका देकर और हिसार करके निकलते हैं तो जिन्नात, भूत, परीत या आसीब अगर किसी रास्ते पर हों भी तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी तरह नाना जी एक और वाकया सुनाते हैं कि एक दफ़ा सख्त सर्दी का मौसम था तो शाह साहब के पास एक इलाके का ड्राइवर आया। वो एक बस ड्राइवर था और उस दिन भी वो अपनी बस पर ही आया था। जब बाहर बस रुकी तो हम लोग बड़े हैरान हुए कि ये बस कहाँ से आई है। फिर पता चला कि वो एक ड्राइवर है और शाह साहब से मिलने आया है। वो असर के वक्त आया था। नमाज़ पढ़ने के बाद उसे चाय वगैरह दे गई और उसके बाद शाह साहब ने उसे बुला लिया। उस ड्राइवर ने बताया कि उसका ताल्लुक फुला इलाके से है और वो शहर के मुसाफिर भी ले जाता है और अक्सर उसका रूट ये होता है कि उसे 2-3 गांव से भी सवारियां उठानी और छोड़नी होती हैं। वो कहता है, एक मखसूस गांव है। जब मैं उस गांव की तरफ जाता हूँ तो वहाँ एक बहुत बड़ी सड़क है। वहाँ अक्सर उस गांव के बाहर ही, चाहे दिन हो या रात, मुझे एक मर्द, औरत और उनके साथ 2 बच्चे नजर आते हैं। कभी कभार तो वो खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन अब तकरीबन 3 बार से ऐसा हुआ है कि रात के वक्त जब मैं वहाँ से वापस आ रहा होता हूँ और बस खाली होती है तो वो मुझे रुकने का इशारा करते हैं। वो खाली बस में सवार भी हो जाते हैं और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कहाँ जाना है तो वो बाकायदा नॉर्मल पंजाबी बोलते हैं और मुझे कहते हैं कि हमने अगले गांव जाना है, हमें उतार देना। मैं फिर उनको बिठा लेता हूँ कि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और अकेली बस है तो चलो जाते हुए उनको बिठा लूँगा और आगे उतार दूँगा। पहले दिन जब मैंने उनको बिठाया, जब उन्होंने मुझे रोका था
तो वो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। उससे आगे गांव आना था। उन्होंने मुझे कहा कि हमें यहीं पर उतार दो। मैंने उतार दिया और ज़्यादा गौर नहीं किया। उसके कुछ दिन बाद मौसम बहुत सख्त ख़राब था। मैं बस खाली लेकर वापस आ रहा था, क्योंकि जब मैं आखिरी गांव तक सवारियां उतारता, कुछ लोग शहरों में काम करते हैं, उनको उतारने के बाद जब मैं वापस आ रहा होता हूँ तो मुझे वो लोग एक दरख्त के नीचे खड़े हुए नज़र आए। मैंने फिर उनको बिठा लिया। फिर वो मखसूस उसी कब्रिस्तान के पास जाकर उतर गए और मैंने उनको उतार दिया। तीसरी बार जो वाक़या मेरे साथ पेश आया वो ये था कि उस दिन कंडक्टर की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो सो गया। जैसे ही तकरीबन रात 1 बजे के करीब हम लोग वापस आ रहे थे, वही फैमिली मुझे उसी गांव के कब्रिस्तान के पास नज़र आई। उन्होंने मुझे रुकने का इशारा किया और कुछ सड़क के दरमियान में आ गए। मैंने अपनी बस रोकी और उनको बस में बिठा लिया। मुझे मालूम था कि उन्होंने कहाँ उतरना है। अब ये मेरी रूटीन बन गई थी। वो जब बस में बैठते थे तो कुछ बातें भी करते थे। जब वो आपस में बातें करते थे तो मुझे उन बातों की समझ नहीं आती थी और बस में सिर्फ वही चंद लोग सवार होते थे। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे बस फुल भरी हुई है, यानी उन 4 लोगों के बैठने से भी मुझे बस बहुत भरी भरी महसूस होती थी। जैसे ही वो लोग बस में बैठे तो ना चाहते हुए भी बस चलाते चलाते मैंने यकदम पीछे पलट कर देखा। वो जो 2 बच्चे थे वो मेरी जानिब ही देख रहे थे। जब मैंने उनकी आंखें देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखें चमक रही थीं। मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि ये मैंने क्या देख लिया है। अब वो मखलूक कुछ और थी और उनको पता चल गया कि मुझे उनकी हकीकत का इल्म हो गया है। कब्रिस्तान के पास पहुंचने से पहले ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ खामोशी थी। अब आगे कब्रिस्तान आना था। जैसे ही मैंने दोबारा पलट कर देखा तो वो बस में नहीं थे। वो चलती बस से पूरी फैमिली गायब हो चुकी थी। मैंने तेज़ी से जब कब्रिस्तान के पास से गाड़ी गुजारी और साइड मिरर में देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि कब्रिस्तान की तरफ चलते हुए कुछ लोग जा रहे हैं। मैं तो बहुत डर गया। 2 दिन में इस साइड से गुजरा ही नहीं तो मुझे ख्वाब में वो मखलूक नज़र आई है। उनके चेहरे बहुत ज़्यादा डरावने हैं। उनके चेहरे जानवरों की तरह हैं, भयानक, और जिस्म बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत लंबे कद हैं और वो बहुत ज़्यादा स्याह रंगत के हैं। नीले रंग की उनकी आंखें हैं और वो इसी कब्रिस्तान के बाहर बैठे हैं और मुझे कहते हैं, तुम हमारे डर से गाड़ी नहीं ला रहे हो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें गाड़ी लानी पड़ेगी और रोज़ इसी तरह हमें एक गांव से दूसरे गांव के कब्रिस्तान पहुंचाना होगा। अब ये ड्यूटी तुम्हारी लग चुकी है। अगर तुम ना आए तो हम तुम्हें नुकसान देंगे, तुम्हारी गाड़ी का भी नुकसान करेंगे और तुम्हें भी नुकसान देंगे। जैसे ही मैंने ये ख़त देखा मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मेरा एक दोस्त है जो आपको जानता था, उसने मुझे आपके बारे में बताया। फिर मैं बग़ैर सोचे समझे और बग़ैर वक्त ज़ाया किए आपके पास आ गया हूँ। मेरी मदद करें, मेरी रहनुमाई करें कि मैं किस तरह इस मखलूक से बच सकता हूँ, क्योंकि वो तो मुझे बार बार ख्वाब में नज़र भी आ रही हैं और मुझे बहुत डरा भी रही हैं। शाह साहब ने जब सारी बातें सुनी तो शाह साहब ने कहा, वो जिन्नात ही है, वो जिन्नात का पूरा ख़ानदान है जो तुम्हें इंसानी रूप में नज़र आया, जिनको तुमने बस में बिठाया और उतारा। तुमने इस वक्त उनसे खौफ महसूस नहीं किया, इसलिए वो इंसानी रूप में ही अपना आप जाहिर करते रहे। जिस वक्त जिन्नात की हकीकत किसी इंसान पर खुल जाती है और जिन्नात को ये पता चल जाता है कि इंसान उनके असल रूप को भांप गया है, तो फिर वो गायब हो जाते हैं। लेकिन वो फिर इस इंसान को तंग करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे वो ख्वाब के ज़रिए तुम्हें मैसेज दे रही हैं। तुम्हें कुछ अरसा उनको लाना ले जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें हिफाजत का एक तावीज़ दे दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तावीज़ के बाद पहली बात तो ये है कि वो बस में सवार ही नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम बस लेकर वहाँ तक ना गए तो ये जिन्नात किसी भी रूप में तुम्हारी बस को उल्टा भी सकते हैं और एक्सीडेंट भी करवा सकते हैं। और ये भी मुमकिन है कि वो मुसाफिरों के रूप में मुसाफिरों के साथ आकर बैठ जाएं।
और उनको भी नुकसान पहुंचा दें, क्योंकि जब वो बदले पर उतरते हैं तो फिर वो किसी की नहीं मानते और ना सुनते हैं। ये हिफाजत का एक तावीज़ है जो तुमने अपने गले में डालना है, और एक हिफाजत का तावीज़ तुमने अपनी बस की छत के ऊपर बांध देना है। जब बारिश हो तो इस तावीज़ को खोलकर अंदर बांध देना, और जब बारिश ना हो तो इसको ऊपर ही बंधे रहने देना। पहली बात तो ये है कि वो इस बस में सवार नहीं होंगे और तुम उनके कहने के मुताबिक वहाँ पर पहुँच भी जाओगे और वो तुम्हें नुकसान भी नहीं देंगे। दूसरी बात, वो चाह कर भी तुम्हारी बस को ना तो उल्टा सकेंगे और ना उस पर सवार हो सकेंगे। लेकिन अगर तुम ना गए तो तुम्हारे गले में हिफाजत के तावीज़ के बावजूद भी वो किसी ना किसी तरह से या तो तुम्हारे घर पर नुकसान कर देंगे या बस का नुकसान कर देंगे। हमारे सब्सक्राइबर के नाना जी कहते हैं, जब मैंने ये बातें सुनी तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया। वो ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। शाह साहब ने उसको तावीज़ दे दिया और सामने खड़े होकर बस की छत के ऊपर जिस रुख पर बुंदवाना था वो भी बुंदवा दिया। वो मुसाफिर चला गया। ठीक 10 दिन के बाद वो ड्राइवर वापस आया। उसने आकर शाह साहब को बताया, जब वो तावीज़ मैंने गले में पहना और आपकी हिदायत के मुताबिक मैं वहाँ से गुज़रा, जब मैं वापस आ रहा था तो वो ख़ानदान, पहले जो 4 होते थे आज वो 8 थे। उनके साथ और भी कुछ लोग थे, जिनमें 1-2 बूढ़े भी थे और 1-2 नौजवान लड़के भी थे। उन सब ने देहाती लिबास ही पहने हुए थे और मेरे इंतज़ार में कब्रिस्तान के बाहर खड़े हुए थे। सर्दी उरूज पर थी। मैंने दिल को मजबूत किया क्योंकि मैं जानता था कि ये इंसान नहीं है। मैं जब उनके करीब जाता जा रहा था तो वो पीछे हटते जा रहे थे, यहाँ तक कि जब मैं बिल्कुल उनके करीब पहुंचा तो वो मेरे देखते ही देखते कब्रिस्तान के अंदर चले गए। मैंने गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाई और मैं आगे निकल गया। 2 दिन लगातार मेरे साथ ऐसा ही हुआ। कभी 6 लोग होते हैं, कभी 4 लोग होते हैं और कभी सिर्फ 2 लोग होते हैं। बच्चे भी बाज़ औक़ात नहीं होते। अब वो मेरी बस में सवार नहीं होते, बल्कि मुझे देखकर अंदर चले जाते हैं। और जब मैं जहाँ पर उनको उतारता था उस कब्रिस्तान के पास से गुज़रता हूँ तो मुझे बाकायदा लगता है कि उस कब्रिस्तान का जो बैरूनी हिस्सा है, जहाँ से कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ जाता है, उन दरख्तों के साथ भी कुछ लोग बैठे होते हैं। जब मैं अपनी बस लेकर वहाँ से गुज़रता हूँ तो वो दरख्तों के पीछे छुप जाते हैं। आपकी बेहद मेहरबानी। उसके बाद वो मुझे ख्वाब में भी नज़र आए हैं। ख्वाब में इस बार वो मुझे बेतहाशा भयानक रूप में नज़र नहीं आए। इस बार वो मुझे इसी रूप में नज़र आए हैं जिस रूप में वो मेरी बस में सवार होते थे, और वो मुझे ये कहते हैं, तुम जिनके पास गए हो उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। उनकी बहुत ऊंची गति है। जो चीज़ तुम्हारे पास है, अगर ये तुम्हारे गले में ना होती और फिर हम तुम्हारी बस में बैठते तो शायद तुम्हें जिंदा ही ना छोड़ते और तुम्हें ले जाते, क्योंकि हमने तुम्हारा 3 रातें बहुत इंतज़ार किया, सुबह तक इंतज़ार किया और तुम नहीं आए। और हमारे बच्चे रोते रहे क्योंकि हमारे बच्चे उस बस में सवार होने के बहुत शौकीन थे। वो इंसानी रूप में भी इसीलिए आते थे कि वो उस बस में सफ़र करना चाहते थे, वरना हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल नहीं। हम पलक झपकते में भी पहुंच सकते हैं। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि दोबारा उस रास्ते की तरफ मत आना। अगर तुम उस रास्ते की तरफ आए तो हम तुम्हारे करीब तो नहीं आ सकते और ना तुम्हारी बस के करीब, लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि तुम्हें और तुम्हारी बस को नुकसान पहुंचे। फिर शाह साहब ने उस ड्राइवर को सख्ती से मना कर दिया कि तुमने इस रूट पर अब नहीं जाना, ना तो तुमने इस गांव में अपनी बस लेकर जानी है और ना ही वहां के मुसाफिरों को बिठाना है, क्योंकि अब वो तुम्हें साफ आकर बता चुके हैं कि वो तुम्हारी बस में सवार नहीं हो सकते और ना तुम्हारी बस के करीब आ सकते हैं।
लेकिन वो कोई दरख्त गिरा सकते हैं, कोई सड़क खराब कर सकते हैं या किसी भी तरह से एक्सीडेंट करवा सकते हैं। फिर उस ड्राइवर ने शाह साहब का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं दोबारा उस रोड की तरफ कभी नहीं जाऊंगा। वो जो गांव है वो बड़े कदीम और पुराने गांव हैं और वो सक्खर वाली साइड पर आगे के गांव हैं, जहां दूर दूर तक सवारियां और ट्रांसपोर्ट नहीं होती। वहां ड्यूटी लगाई गई थी कि एक बस मखसूस कर दी जाए ताकि जो लोग शहरों में रोजगार और नौकरी के लिए आते हैं उनको वापस लेकर जाना हो, और इसके अलग से पैसे भी मिलते थे। इसीलिए वो ड्राइवर इस रूट पर जाता था, लेकिन इसके बाद उसने वहां जाना छोड़ दिया। शाह साहब ने उस आदमी को ये भी बताया कि वो इतने कदीम और पुराने गांव हैं और वहां के जो कब्रिस्तान हैं वो उनसे भी ज्यादा पुराने हैं। जब कदीम और पुराने कब्रिस्तान हों तो वहां जिन्नात के बेतहाशा कबीले, खानदान और चुड़ैलें वगैरह मौजूद होती हैं। इन वीरान रास्तों पर आम लोग तो जाते नहीं हैं। गांव में लोग वैसे ही जल्दी सो जाते हैं। कोई शाज़ो नादिर एक दुका इंसान होगा जो बस में सवार होकर वहां तक जाता होगा। कभी कोई मरीज हो सकता है या कोई बहुत ज़रूरतमंद। ड्राइवर ने कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए शाह साहब ने बताया कि जहां इंसान बिल्कुल वीराना कर देते हैं और खामोशी हो जाती है, खास तौर पर सर्दियों में, फिर जिन्नात अपना आप जाहिर करते हैं। फिर उस ड्राइवर ने उनका शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ें बाज़ इलाकों में, बाज़ रास्तों और सड़कों पर काबिज़ हो जाती हैं। तो जब भी आप किसी रास्ते से गुजरें और कुछ ऐसा महसूस करें तो आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ें, क्योंकि आयतुल कुर्सी से ये मखलूक भाग जाती है। ये थी हमारे सब्सक्राइबर के नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी के साथ। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।